यह सिर्फ आंसू नहीं, यह सिर्फ आंखों से गिरता हुआ गर्म पानी नहीं, ये दर्द है उस माँ का जिसकी बेटे की तो कोई गलती ही नहीं थी, कोई ऐसा उसका कसूर ही नहीं था जो उसके हंसते खेलते परिवार से जुदा कर दिया। ये माँ अपने भरे गले से लड़खड़ाते हुए लफ्ज़ों से सिर्फ वही मांग रही है जो उसका हक है, अर्थात उसका बेटा, अर्थात वो बेटा जिसको उसने 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, पाला पोसा बड़ा किया और उसे एक नई दुनिया सौंप दी। वह बेटा उसकी बुढ़ापे का लाठी था जिसे उसने टूटकर प्यार किया, बेहिसाब प्यार किया, लेकिन इस बेबस माँ से एक ही झटके में सब कुछ छीन लिया। ये माँ राज़ी नहीं है, राज़ी नहीं है इस बात से कि अब वो अपने बेटे को कभी देख नहीं पाएगी, राज़ी नहीं है यह मानने के लिए कि उसकी बेटे की जब याद आएगी तो तस्वीर को देखकर ही काम चलाना पड़ेगा, राज़ी नहीं है यह मानने के लिए कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस माँ के एक एक आंसू का हिसाब कौन देगा? इस माँ के उन सवालों का जवाब कौन देगा जो उसके रूधे हुए गले से समाज से पूछ रही है, जिसने उसके बेटे की ज़िंदगी निगल ली। मित्रों नमस्कार, मैं यतेंद्र सिंह फिर आपके साथ एक सच्ची घटना से जुड़ रहा हूँ। यह घटना है लखनऊ के चिन्हट की, जो दिन रात मेहनत करके एक डिलीवरी बॉय लोगों के पास तक उनकी सुख सुविधाओं को पहुंचाता है। कहानी एक डिलीवरी बॉय की है जिसमें 2 एप्पल के मोबाइल किसी फ़ोन से ऑर्डर किए जाते हैं। जब यह डिलीवरी बॉय उस ऑर्डर पर इस मोबाइल को लेकर के जाता है तो वहाँ पर जिसके नाम से यह बुक होता है उसका नाम होता है हिमांशु कनौजिया। हिमांशु कनौजिया को फ़ोन लगाता है और कहता है कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पर है। तो वह हिमांशु कनौजिया कहता है कि मैं इस समय उस एड्रेस पर नहीं हूँ जहाँ पर वो मोबाइल बुक किया गया था। वो कहता है कि मेरे मित्र वहाँ पर हैं, मैं उनसे थर्ड पार्टी के माध्यम से आपसे बात करवा रहा हूँ और आप वो मोबाइल उनको हैंड ओवर कर देंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। उसके मित्र फ़ोन पर उससे बात करते हैं और कहते हैं कि तुम ऊपर चले आओ कमरे में और यहीं हम लोग बैठे हुए हैं। उसके 2 मित्र होते हैं, एक मित्र का नाम होता है गजानंद और दूसरे का नाम होता है आकाश। यह डिलीवरी बॉय जिसका नाम भरत कुमार है और इसकी माँ का नाम श्यामपति होता है। यह भरत कुमार उस एप्पल के मोबाइल को लेकर के कमरे तक पहुंचता है और वहां पर उनको हैंड ओवर करता है। लेकिन अगले पल एक ऐसी घटना हो जाती है जो कि लोगों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर देती है। वह दोनों दोस्त तुरंत इस व्यक्ति को पकड़ते हैं और गला घोंट कर इसकी हत्या कर देते हैं और साथ में दोनों एप्पल का मोबाइल और कैश लेकर के वहाँ से फरार हो जाते हैं। यह सारी साजिश पूरी प्री प्लानिंग थी, एक सिस्टम के तहत बनाई गई थी कि इस तरह से हमको इस काम को अंजाम देना है। इस डिलीवरी बॉय को मौत के घाट उतारने के बाद उसी के बैग में भर करके ये लोग इसको नहर में बहा देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों को, चाहे वो ज़मीन के नीचे ही क्यों ना छुपे हों, खोद कर निकाल लेती है। इसमें से 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी एक मुख्य आरोपी हिमांशु कनौजिया इनकी गिरफ्त से बाहर है। देखते हैं समय कि ये गर्भ में है कि कब ये पकड़े जाते हैं। लेकिन मेरी इस सच्ची घटना को बताने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं अपने सभी डिलीवरी भाइयों से यह निवेदन करता हूं कि अब कोई भी अगर आप सामान डिलीवर करते हैं तो किसी के कमरे में ना जाएं, उनको बाहर बुलाएं और बाहर ही सामान उनको हैंड ओवर कर दें, या फिर आप हैंड ओवर करते समय उनकी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह घटना अगर एक बार हुई है तो क्या दोबारा नहीं हो सकती? ज़रूर हो सकती है। इसलिए आप लोग सावधान रहें। मेरा इस सच्ची घटना को बताने का मकसद बस सिर्फ इतना है कि आप लोग जागरूक बने और किसी को ठेस पहुंचाना मेरा कतई और कोई इरादा नहीं है। जय भारत, जय हिंद।